अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज जो बाहिम्मत एक शख्स की कहानी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। दुनिया की बात की जाए तो दुनिया ने इसे बड़ा गिराया। पोलियो की वजह से इस शख्स की टांगें चली गईं, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी, ये चलता रहा। इसने रक्षा बनाया, रक्षे के ऊपर मजदूरी करता रहा, मगर रक्षा ही चोरी हो गया। फिर एक बार गिरा, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार इसने अपनी ये एक छोटी सी एक गाड़ी बनाई जिसके आगे 70 का इंजन लगा हुआ है, ये तमाम चीज़ें लगी हैं। बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजारे, मगर इसने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, इसने किसी के सामने भीख नहीं मांगी। आखिरकार ये पूरे इस्लामाबाद में जाता है, मुख्तलिफ काम करता है और अपनी ज़िंदगी गुजारा है। इसकी कहानी, इसकी ज़बानी सुनते हैं। हमारे साथ इरफान खान साहब मौजूद हैं। ठीक है, ये हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र भी है, हमारे पाकिस्तान का गरूर भी है कि इनकी पोलियो की वजह से टांगें तो नहीं हैं, मगर ये शायद टांगों वालों से भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया इरफान साहब। इरफान साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि पोलियो कब हुआ आपको? ये मुझे बचपन में ही हो गया था। और आपकी दोनों टांगें पहले नहीं थी या एक टांग नहीं थी? नहीं, दो टांगें हैं, लेकिन मजदूरी की वजह से ना, मतलब है ये पोलियो की वजह से सूख गई हैं। सूख गई हैं। सूख गई हैं। और जब आप उस टाइम तो आप छोटे थे, उसके बाद फिर कितनी तालीम आपने हासिल की? उसके बाद मुझे माँ बाप ने स्कूल दाखिल किया, मैंने FA तलीम हासिल किया है। और तब वो आपके अम्मी अब्बू आपको लेके जाते थे स्कूल? जी, मेरे अम्मी अब्बू ले जाते थे। तो मुझे ये बताएं कि FA की जब तालीम हासिल कर ली, माजूरी भी आ गई, उसके बाद क्या क्या काम किया आपने रोज़ी कमाने के लिए? फिर मैंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है, वो भी ग़ालिबन 4 साल पढ़ाया है। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने अपना रिक्शा बनाया था। ठीक है। तो वो 4 साल मैंने रिक्शा चलाया है। अभी 8 महीने हो गए हैं, वो मुझसे चोरी हो गया है। कहाँ से? ये इस्लामाबाद खन्ना पुल से। ठीक है। तो अभी मैं बिल्कुल बेरोज़गार हूँ। तो मुझे ये बताएं, ये आपने चीज़ बनाई हुई है, ये कहाँ से मिली या ये आपने खुद बनाई? ये मेरे पास एक व्हील चेयर थी, मैं हाथ से चलाता था, गरारियों वाली थी। अच्छा। तो फिर मैंने ना अपने ज़हन से फिर ये इंजन डलवा लिया, यानी कि इसके ऊपर थोड़ा खर्चा करके अभी यही चला रहा हूँ। लें जी, 70 जो बाइक है, ये तमाम आगे हैंडल उस चीज़ का इन्होंने खुद, ये मेरे ख्याल आपने कबाड़ से लिए शायद। जी जी, मैंने खुद लिया है। इन्होंने कबाड़ से ये तमाम चीज़ें ली, इंजन लिया और उसके बाद ये तमाम इस चीज़ को कंप्लीट किया। इस जगह के ऊपर पेट्रोल इसके अंदर डालते हैं और पूरा इस्लामाबाद घूमते हैं ताकि इन्हें कहीं ना कहीं कोई रोज़गार मिल जाए। तो मुझे ये बताएं, जो आपकी तरह के और लोग हैं वो तो भीख मांगते हैं, तो आपका ध्यान उस साइड पर नहीं गया? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कभी ये सोचा भी नहीं है। हम अपने हाथ से मजदूरी करते थे, लेकिन बस ये भी कोई अल्लाह की आजमाइश होगी उसने मुझे पकड़ दिया है। मैं अल्लाह से इस्तग़फ़ार तौबा करता हूँ कि जो मेरे किसी गुनाह की वजह से मुझे अगर ये हो गया है तो अल्लाह माफ़ करे और फिर मुझे दोबारा एक रिक्शा दिला दे। और आपके कितने बहन भाई? मेरी 4 बहनें, वो शादीशुदा हैं। और वो सारे ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। और आपकी आगे औलाद है? मेरे पे बच्चे होने वाला है। बच्चा अब होने वाला है। शादी को तकरीबन कितना, 1.5 साल हुआ है? 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल आपकी शादी को हुआ है जी। इनकी शादी को 1.5 साल हुआ है और इनकी एक ख्वाहिश है कि इन्हें रक्षा दोबारा लेके दिया जाए। तो मुझे ये बताएं कि जब आप पढ़ाते थे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? मैं इंग्लिश उर्दू। इंग्लिश उर्दू आप पढ़ाते, ठीक है। इनके लिए क्या ख्वाहिश रखते हैं जो लोग, जो आपके साथ तो ये ज़िंदगी के अंदर ये सानिया हो गया, जो और लोग हैं जो भीख मांगते हैं, ठीक है, उन्हें क्या मशवरा देंगे? मैं उनसे यही कहूँगा कि बस वो अल्लाह की ज़ात से मांगे, अल्लाह ताला देने वाला है। अल्लाह ताला देने वाला है। और जो लोग जिन्हें पोलियो, जो पेरेंट्स हैं, उन्हें क्या मशवरा देंगे कि वो अपनी औलाद के ऊपर पोलियो की इस चीज़ के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट करें? मैं उनसे यही कहूँगा कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएँ। अच्छा इरफान साहब, ये बताएं कि सारा दिन रूटीन अब आपकी क्या है? अभी कोई रूटीन नहीं है, बस घर पे फारिग होता हूँ। घर पे फारिग होते हैं, तो मुझे बताएं, जब आप यूं बाहर निकलते हैं, ठीक है, आपके हाथ सलामत हैं, ठीक है, लोग अब भी आपको काम देते हैं या आप क्योंकि टांगे तो आपकी काम नहीं करती, अब आप कौन कौन से काम इस वक्त कर सकते हैं? अगर कोई हुकूमत पाकिस्तान मुझे जॉब दे दे, जैसे ये वापडा में होती है, ठीक है। बिल्लों वाली, ठीक है। ये भी कर लूँगा। ठीक है। अगर हो सके तो फिर वही मेरा रक्षा मुझे दिलवा दे। आपको चाहिए। और जो पोलियो के हवाले से क्या पैगाम देंगे? पोलियो के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान से यही अपील है कि भाई वो पूरी तवज्जो दे और कोई भी मेरी तरह ना मोहताज हो सके। ले जी, दर्द भरी इन आंखों में आपने वो चीज़ देखी कि ये शख्स कुछ करना चाहता है। सिर्फ क्या हुआ
اس کی ٹانگیں چلی گئی، مگر یہ ان ٹانگوں کے اندر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے جس حال میں رکھا میں اس حال میں ہی اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کی یہ خواہش ہے، یہ ٹیچر بھی رہیں، انگلش اور میتھمیٹک کے میرے خیال آپ نے بتائے تھے، اردو اردو، انگلش اور اردو یہ پڑھاتے ہیں، ان سے لوگ رابطہ کریں، ان کے پاس اپنے بچے بھیجیں ٹیوشن کے لیے تاکہ ان کی زندگی چل پڑے، ان کی زندگی کا ایک سرکل چل پڑے۔ اسپیشلی انہوں نے حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے کہ پولیو کے اوپر خاص طور پہ توجہ دیں، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ اگر مجھے واپڈا کے اندر بلوں کے اوپر مختلف جگہوں کے اوپر اگر کوئی سرکاری نوکری مل جائے تو یہ بھی فریاد حکومت سے کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ انہیں نوکری مل جائے۔ اس کے علاوہ ان کی یہ خواہش ہے کہ اگر نوکری نہیں مل سکتی، جبکہ انہوں نے ایف اے کیا ہوا ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی جو میرا چوری ہو گیا تھا رکشہ، ویسا کوئی رکشہ ایک نیا مجھے لے دیں تاکہ میں اپنی زندگی گزار سکوں۔ یہ شخص دیکھ رہا ہے اب پوری قوم کی جانب، پولیو کی وجہ سے ٹانگیں تو چلی گئیں مگر اس نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اس نے کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگی۔ یہ آج بھی اپنے جو اس کے ہاتھ ہیں ان کے اوپر تر و تازہ ہے کہ میرے سے ہاتھ سے جو مزدوری کروانی ہے، میرے سے ہاتھ سے جو کام کروانا ہے، میں ہر قیمت میں کام کروں گا۔ یہ ہمارے پاکستان کا عزم ہے۔ یہ عرفان جیسے لاکھوں لوگ ہمارے پاکستان میں موجود ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں جو لوگ صحیح سلامت ہوتے ہیں مگر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس سے عرفان سے سیکھیں۔ عرفان کی ٹانگیں نہیں ہیں مگر اس کا جو جذبہ ہے وہ بالکل 100% پکا ہے کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کر کے دکھاؤں گا۔ اسے سپورٹ کریں اور دیکھنے والوں کو، جو دیکھنے والے ہیں انہیں کوئی پیغام دینا چاہیں تو پیغام دیں جو آپ کی مدد کریں۔ کس لحاظ سے؟ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے چینل ویژن پوائنٹ کے دیکھنے والی جو آڈینس ہے، ان سے کوئی ریکویسٹ کرنا چاہیں کہ آپ کی مدد کریں تو ان سے کر دیں۔ اگر آپ سے ہو سکے تو بس مجھے ایک رکشہ دلوا دیں یا کوئی جاب دلوا دیں۔ نہیں جی، اس نے ہر شخص سے ایک ہی ریکویسٹ کی ہے کہ یا مجھے رکشہ دلوا دیں یا میری نوکری لگوا دیں۔ انشاءاللہ میں بھی پوری کوشش کروں گا، دیکھنے والے بھی پوری کوشش کریں گے، ہر شخص پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے، انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے جتنا ہو سکا انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور کریں گے۔ تو لیں جی، یہ تھا میرا آج کا پروگرام، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کے عرفان جیسے کافی لوگ ہیں، ان کی بھی مدد کریں، عرفان کی بھی مدد کریں، اور عرفان کو کبھی بھی یہ فیل نہ ہونے دیں کہ تو چل نہیں سکتا۔ عرفان کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے، انشاءاللہ عرفان کو نوکری بھی دیں گے، انشاءاللہ عرفان کے جتنے خواب ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے۔ تو جڑے رہیے چینل ویژن پوائنٹ کے ساتھ، انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں۔ تب تک لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔